हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिज्ञा फूड एंड ट्रैवल्स में। आज हम अपने केदारनाथ टूर का दूसरा पार्ट आपके लिए लाए हैं। पहले पार्ट में हमने आपको केदारनाथ जाने, वहाँ रुकने, ठहरने के बारे में जानकारियाँ दी थी। इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच के खूबसूरत नज़ारों को दिखाएंगे और सोनप्रयाग से केदारनाथ के 16 किलोमीटर के पैदल मार्ग की खूबसूरती भी आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप नेचर लवर हैं, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, केदारनाथ मंदिर वर्चुअली जाना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही ये 4 धामों में से भी एक है और 5 केदारों में से भी एक है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये रास्ता संकरा है, टेढ़ा मेढ़ा है और खतरनाक है, मगर जिधर भी देखो बस देखते ही रहने का मन करता है। कहीं वादियाँ हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं तो कहीं कल कल बहती नदियां हैं। कहीं बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अटखेलियां करते हैं, कहीं हरे भरे घने जंगल हैं। आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। भांति भांति के फूलों पर मंडराती तितलियां गुंजार करते मधुकर अलग ही समा बांधे रखते हैं। चारों ओर हरियाली का ही साम्राज्य है, प्रदूषण रहित वातावरण है। यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो रुककर नज़ारों का आनंद लेना ना भूलें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता भी पहाड़ी और घुमावदार है। गौरीकुंड में एक कुंड बना है जहाँ हमेशा गर्म पानी रहता है। आप चाहें तो रुककर वहाँ स्नान कर सकते हैं। हमने अपनी केदारनाथ की यात्रा मई और अक्टूबर 2 बार की थी। इस वीडियो में आपको जगह जगह दोनों समय का कंपैरिजन सुनने को मिलेगा। तो चलिए अपनी पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए हम शुरू करते हैं। केदारनाथ 15.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर। रास्ते पे बहुत कम भीड़ है, घोड़ों की समस्या कम है पिछली बार जैसी। यदि आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं तो वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। शहर के पॉल्यूटेड वातावरण से दूर आपको वहाँ साफ स्वच्छ वातावरण देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में चले गए। 2-3 घोड़े, हाँ सेल्फी लेके बना सकते हैं। और ये रास्ता लगभग खाली। हाँ लो भाई, इधर ये लक्की को गर्मी लगने लगी है लगता है। ओके यहाँ पर पहले बर्फ हुआ करती थी, अब नहीं है, पिघल गई है।
आपको रास्ते में कई जगह ऊपर से गिरते हुए झरने देखने को मिलेंगे, कई जगह गहरी खाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। आपको वहाँ पहुँचकर ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के पास पहुँच गए हैं। ऊंचाई पर पहुँचकर तैरते हुए बादलों के बीच बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। जगह जगह बहते हुए झरने आपका मन मोह लेंगे। यही रहो, यही तीनों। लग रहा हूँ लगेज उठाने वाला। रामबाड़ा पहुँचते पहुँचते थक गए। रामबाड़ा पहुँचते पहुँचते सभी लोग थक गए। बच्चे ये रामबाड़ा है। लकी बहुत दूर तक जाते हुए ना दिखते हुए इतना आगे जाना पड़ेगा। देखो टेंशन पड़ गई है ऊंचाई देख देख के। पानी का भाव बहुत तेज है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं भी आ गई। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो सामने मंदिर है, बिल्कुल सामने मंदिर का शिखर दिख रहा है। पिछली बार जब आए थे यहाँ पूरे टेंट लगे हुए थे, अब टेंट खाली कर दिया है। बहुत कम टेंट हैं। रात को हम वहाँ रुके थे, केवल इतने से ही टेंट हैं बस। रात को टेम्परेचर माइनस में था, बर्फ जम गई है। पानी जहाँ जहाँ भरा था जम गया बिल्कुल। इधर भी सभी जगह। पिछली बार जहाँ भीड़ ही भीड़ थी, अब पूरा खाली है। थोड़े से टेंट हैं, थोड़े से कॉटेज हैं, आगे हेलीपैड है। चलते हैं दर्शन के लिए। ठंड बहुत है अभी भी, पिछली बार से ज़्यादा ठंड है। लगभग -5, 6:30 बजे के आसपास। पानी भी नहीं पी पा रहा, इसलिए लकी गर्म पानी लेके आई है। गर्म पानी है? अरे आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 आ जाओ। यहाँ कैंटीन में गर्म पानी मिलता है। हैं? हाँ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलते हैं दर्शन के लिए। हाँ
है क्या बोला? अंकल ने बोला वो नल में से भर लो तुम। हाँ वो गर्म पानी है वहाँ पे पीने के लिए। हाँ 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 कुछ खाते हैं ना। चलो पिछली बार यहीं पर थे सारे के सारे टेंट, अब सब खाली है। आगे चलो। चलो आगे चलो। हाँ मंदिर की ओर रास्ता। जून 2013 में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। मंदिर के आसपास ये सारे मकान जो आपको दिख रहे हैं ये सब अभी नए बने हुए हैं, पुराने सब बह गए थे। मंदिर में पुराना गुंबद सेफ बचा है, लेकिन मंदिर का पुराना प्रवेश द्वार और उसके आसपास का पूरा एरिया तबाह हो चुका था। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 8:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के दर्शन कराने। मंदिर में अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। नदी घाट भी बनाया है, कुछ नया किया गया। मंदिर सामने, पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिसमें बर्फ है, धूप निकल आई है ऊपर तक। इस तरफ झरने बह रहे हैं, दोनों तरफ नदियाँ हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है एक, और हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। चलो भाई मंदिर की तरफ चलेंगे अब। हाँ पुराने होटल्स जो पिछली आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ नए बनाए गए हैं। बहुत शानदार दृश्य। भीड़ नहीं होने की वजह से सब कुछ आसानी से होता है, भीड़ में परेशानी बढ़ती जाती है। लकी पीछे रह गई, आते जाओ।
रात को लेट हो गए थे इसलिए रात को दर्शन नहीं कर पाए। सुबह ही करेंगे दर्शन। लाइन लगी है लेकिन बहुत लंबी लाइन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। भीड़ बहुत कम है, लोगों ने जाने की तैयारी कर ली है। 27 तारीख को लगभग सभी लोग निकल जाएंगे दिवाली मना के। मंदिर परिसर का दृश्य। हम प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, फिर देखते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे। कार्तिक हंसते हुए, कुशाग्र भी मुस्कुराते हुए। ओहो, ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं। चलो आदमी को लकी वहाँ है, मम्मी यहाँ है। चलो ठीक है, आने दो। दर्शन के बाद मंदिर के सामने खड़े हैं और मंदिर के सामने से एक बार और मंदिर के दर्शन कर लें। चलो पीछे तक चलते हैं मंदिर के। वो वहाँ भीमशिला, यहाँ से चल के पहाड़ पर बर्फ। मंदिर का पूर्वी द्वार, मंदिर का पूर्वी द्वार। यहाँ से बाहर निकल के आए थे। जय अब हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे पीछे की तरफ, जहाँ पर भीमशिला नाम से एक ही बहुत बड़ी शिला है। पीछे पहाड़ है। भीमशिला है जस्ट मंदिर के पीछे। ये मंदिर है पीछे और ये भीमशिला है, बहुत बड़ा पत्थर है। आप दाम पानी आया था पीछे से, यहाँ से सीधा जब पानी आया था तो इसी शिला ने
पूरा पानी रोककर मंदिर को सुरक्षा दी थी। हिमशिला है। बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। वास्तव में पत्थर वहाँ आके रुका। ये वो जगह है जहाँ पर हम पिछली बार आए थे जब टेंट लगे हुए थे। अब पूरी तरह से खाली है, ये सब टेंट हटा दिए हैं। और ये जो हरे कलर के दिख रहे हैं, ये भंडारा लगा था, इसमें बहुत बार खाना खाया। वाह, ये मंदिर है। ये सामने GMVN का कैंटीन है। अब ये पूरा खाली हो गया। पहले यहाँ पे पूरे टेंट लगे हुए थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा टेंट नहीं लगे हैं, अब 10-15 से ज़्यादा टेंट नहीं है। आगे वाले भी टेंट हटा दिए गए हैं। इस तरफ तो जो परमानेंट स्ट्रक्चर थे वो है ही सही। ग्यारह बज के 3 मिनट हो गया सुबह का। और यहाँ पर लगभग सभी टेंट हटा दिए गए हैं। केवल जो टेंट बचे हैं वो इतने ही बचे हैं बस। ये 3, 5 और 10 पीछे, 5, 10, 12, 15-20 टेंट बचे हैं बस, ज़्यादा नहीं बचे हैं। मतलब अब यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं बचे, 15-20 टेंट हैं। इस टेंट में हम रुके थे। देखते हैं, हमारे बैग वगैरह रखे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सामने हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। चला गया, एक और आ रहा है। चलो हेलीपैड सामने से भी आ रहा है। दो हेलीकॉप्टर आ रहा है। मौसम ख़राब हो रहा है ऊपर। अब बर्फ़ दिखना बंद हो गई है, बादल आ गए। हम भी निकलते हैं यहाँ से अब, इससे पहले कि यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो। ये हमारा टेंट है जिसमें हमने रात बिताई थी। रात को हम टेंट से बाहर निकलने कंडीशन में थे, पैर सुन पड़ गए थे। यदि आप भी केदारनाथ आते हैं तो वहाँ जाकर
टेंट में रुकने का आनंद ज़रूर लें, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन टेंट्स में पर पर्सन के हिसाब से बेड लिए जा सकते हैं। ठंड से बचने के लिए आपको एक स्लीपिंग बैग और एक रजाई दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। टेंट के अंदर चलो, ऐसे ही निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। चलो वो उस रजाई के नीचे है बैग, इस रजाई के नीचे है बैग। हाँ ये, हाँ यहाँ पे रुके थे रात को। टेंट है, इस बार स्लीपिंग बैग के साथ एक एक रजाई भी दी गई थी, तब जाके ठंड बची थी। रात में माइनस में टेम्परेचर था, लगभग 5 डिग्री के आसपास। हो सकता है उसके पहले और भी कम हो रात में। सुबह सुबह था ये तो 5 डिग्री, तो -5। ठीक है, देखो तो हम निकलते हैं यहाँ से।